स्वागत है दोस्तों एक और एपिसोड के रिव्यू में। दोस्तों सबसे पहले आज कंटेस्टेंट के बारे में नहीं, सबसे पहले आज बात होगी बिग बॉस के बारे में। दोस्तों अपनी ही बात से पलट चुके हैं बिग बॉस। बताता हूँ कैसे। देखिए उन्होंने कल ही बता दिया था और मैंने भी आपको बता दिया था कल ही कि अब जो भी एविक्शन होगा, जो भी बंदा घर से बाहर जाएगा, उसको डिसाइड करने वाली जनता नहीं होगी। उसको डिसाइड कौन करेगा? जो अंदर बैठे हैं कंटेस्टेंट या फिर बिग बॉस अपनी आपसी सहमति से वो लोग डिसाइड करेंगे कि किसको अंदर रहना चाहिए और कौन बाहर जाना चाहिए। लेकिन देखा यह जा रहा है दोस्तों कि वोटिंग लाइन फिर से खुल चुकी हैं। तो वोटिंग लाइन खुलने का दोस्तों मतलब एक ही होता है कि आप अपने फेवरेट को जाके वोट कर सकते हैं और बचा सकते हैं। तो ये दोहरा रवैया क्यों भैया? किसको मिसअंडरस्टैंड करने की कोशिश की जा रही है? क्या जो अंदर घर वाले बैठे हैं, अंदर जो कंटेस्टेंट हैं, क्या उनको मिसलीड किया जा रहा है? क्या उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है? देखिए अंदर लोगों को यही पता है कि कोई वोटिंग नहीं होने वाली है। जो भी एविक्शन होगा वो यहीं के लोग चुनने वाले हैं। अंदर जो कंटेस्टेंट हैं उनको ये पता है। आज विशाल यही बात कर रहा था अदनान से कि भाई वोटिंग लाइन नहीं खुलने वाली, अंदर के ही लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं स्क्रीन पे वोटिंग लाइन खुल चुकी है, वोट हो रहे हैं दनादन दनादन। तो ये क्या है, लॉजिक क्या है इस बात का, मुझे समझ नहीं आया। दूसरा जो आज एक और नॉमिनेट किया, मतलब जो एपिसोड के रिव्यू में बताऊं मैं आपको, एपिसोड का रिव्यू है ये, कि एक बंदे को नॉमिनेट करने के लिए पूरा षड्यंत्र रचाया गया। मतलब एक टास्क करवाया गया, बिल्कुल इलॉजिकल टास्क। मतलब वीटो पावर दी गई। अरे वीटो पावर यूज होती है किसी को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पे किसी को नॉमिनेट करने के लिए एक टास्क होता है। टास्क में लोग एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। सना सुल्तान हो या फिर सना मकबूल हो या फिर नेजी, अरमान, अदनान, विशाल, कटारिया, सभी लोग आपस में भिड़े हुए हैं इस टास्क को जीतने के लिए। और होता क्या है? टास्क कौन जीतता है? रणवीर जी जीतते हैं। और रणवीर को जिताने वाला कौन होता है? संचालक दीपक जी होते हैं। उनसे मांगा जाता है कि बताओ भैया, अब है तुम्हारे पास एक पावर कि तुम किसको नॉमिनेट करना चाहते हो। मैं सोच रहा था कि किसी को बचाने की पावर मिलेगी भाई, क्योंकि वीटो पावर का मतलब ज़्यादातर तो मैं यही सोचता था कि भैया वीटो पावर का इस्तेमाल करके आप अपने हिसाब से या तो किसी को नॉमिनेट कर सकते हो या किसी को बचा भी सकते हो। लेकिन यहाँ पे भैया उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा। रणवीर जी ने से बोला गया कि एक को नॉमिनेट और करना है। बस फिर होना क्या था? दीपक जी का नाम ले दिया रणवीर जी ने। रणवीर ने दीपक का नाम लिया, ये किसी के भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जो अपोजिट टीम थी वो भी दीपक जी का ही नाम लेती। चलिए कोई दिक्कत नहीं थी, दीपक जी हो या ना हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई उनको विनर के रूप में देखता ही नहीं है, ना कंपटीशन के रूप में देखता है। वो तो बस एक वहाँ पे जगह घेर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं कि मेरी ट्रॉली इधर से इधर लेके चल, इधर से इधर लेके चल। वो वाला सीन है उनका, और कोई खास इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो खैर रीज़न तो रणवीर जी ने यही दिया है कि इनका गेम में इन्वॉल्वमेंट अब नहीं है। चलिए मान लेते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है अगर रणवीर दिमाग से सोचते तो नेजी को करना चाहिए था नॉमिनेट। नेजी को करना चाहिए था। अच्छा लॉजिक क्या दिया नेजी को ना करने का? मन में था कि नेजी को करते हैं, लेकिन लॉजिक ये था कि वो बुरा मान जाता। वाह, अरे रणवीर जी वाह। मतलब सना मकबूल को तुम क्या क्या बोल दे रहे हो, गटर 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 छाप वगैरह, तो उसको बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन नॉमिनेट अगर किसी को कर दोगे तो उसको बुरे की तुम्हें बहुत चिंता हो रही है कि उसको बुरा ना लग जाए। तो उस हिसाब से तो अभी तक जितने भी तुमने नॉमिनेशन किए हैं किसी को करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि किसी को बुरा ना लग जाए। ये तो कोई लॉजिक मुझे समझ आया नहीं। उसके बाद देखा यह गया कि नेजी को बचा लिया। और नेजी को मतलब रणवीर ने ही नहीं बचाया है भाई, बिग बॉस ने भी नेजी को बचाया है। पिछले जो नॉमिनेशन हुए थे आपको याद होगा, 7-8 हुए थे वो भी, उसमें नेजी का नाम शामिल था। ठीक है, लेकिन नेजी को बचाने के लिए बिग बॉस ने क्या क्या ड्रामे किए। पहले तो वो पूरा कैंसिल कर दिया कि भैया इस बार के नॉमिनेशन कैंसिल। उसके बाद नाम मांगे अरमान से, जो हेड ऑफ द हाउस है, कि भैया 4 के नाम और दे दे। उसमें भी नेजी का नाम नहीं आया। तो ये लिस्ट चाहिए थी बिग बॉस को। ये बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है कि नेजी का किसी भी, अब क्योंकि 15-16 दिन बचे हैं, अब नेजी का नाम नहीं आना चाहिए नॉमिनेशन में। तो ये समझ रहे हैं आप कितना शिद्दत के साथ नेजी को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जिसको ये निकालना चाहें वो उस हिसाब से निकाल देंगे कि आपको कानो कान खबर नहीं लगेगी। आपको लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे इसको निकल जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि ये हमने निकाला है, वोटिंग के तहत निकला है, लेकिन नहीं होता ऐसा। अभी आप बताइए कि रणवीर जी के दिमाग में कैसे ये बात आ गई कि दीपक जी को नॉमिनेट करना है? आपने सोचा होगा?
मतलब हम कभी अभी तक इस सीज़न में ये सोच नहीं पा रहे थे कि कभी रणवीर जी दीपक जी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, वो भी इस वजह से कि उनका गेम में इन्वॉल्वमेंट कम है। उन्हें आज दिखाई दिया है गेम में इन्वॉल्वमेंट। भाई पिछले 30 दिन से वो पड़े हैं बिस्तर पे, आज उनका इन्वॉल्वमेंट कम दिखाई दे गया। तो यहाँ पे एक लाइन बोली थी आज सना मकबूल ने कि इनकी आपस में बात चल रही थी, ये इनका आई कांटेक्ट हो रहा था और उन्होंने इशारा कर दिया कि भाई मेरा इनफ हो गया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट यहीं तक था, मुझे नॉमिनेट कर दो, मुझे नॉमिनेट कर दो। तो यहाँ से पक्की बात ये हो जाती है दोस्तों कि इस बार 2 इविक्शन होंगे ही होंगे। दीपक जी का जाना कन्फर्म है, ये खुद दीपक जी भी जानते हैं। तो दीपक और सना सुल्तान बाय बाय इस बार के वीकेंड के बार पे। अभी बात करते हैं सबसे आज जो मेरा बिल्कुल गेम प्लान बढ़िया चला और अच्छा खेला बंदे ने, वो है अरमान मलिक। बिल्कुल बढ़िया गेम, पहले से गेम में जो वापसी की है। पहले एक टैग लगता था कि सासू माँ जाओ बुराइयाँ करो, सासू माँ जाओ बुराइयाँ करो। बुराइयाँ करना भी ज़रूरी होता है। कभी आपने देखा है कि बिना किसी की बातचीत किए तुम गेम चला रहे हो? ऐसा नहीं होता है। बुराइयाँ तो वहाँ करनी ही पड़ती हैं। जो यहाँ पे नहीं है, जो उधर दूसरे ग्रुप का बंदा है जो तुम्हें पसंद नहीं है, उसके बारे में तो तुम अपने ग्रुप में बात करोगे ही ना। तो उसको तुम बात करना बोल दो, डिस्कशन बोल दो, या फिर बुराई करना बोल दो, वो आपके मेंटल दिमाग पे निर्भर करता है। लेकिन गेम में वापसी कर चुका है अरमान, ये मैं बता दूं आपको। अब हल्के में नहीं ले सकते। टॉप 5 में मैं देख रहा हूँ अरमान को। अरमान अगर ना हो तो आप बताइए मुझे कि कंटेंट कहाँ पे रहेगा? कोई कंटेंट है फिर बिग बॉस के पास? अभी जाके गेम बिल्कुल सही चल रहा है। अगर ये जो कैप्टनसी मिली है, जो हेड ऑफ द हाउस अरमान नहीं बनता, इधर से कोई बनता मान लीजिए, तो क्या हालात होते? वही पार्शलिटी हमें दिखाई देती। राशन आ रहा है, फल फ्रूट्स आ रहे हैं तो सब नेजी का ख्याल रख रहे हैं, और खाना बन रहा है तो सबसे पहले नेजी को बोल भर के चिकन दिया जा रहा है। नेजी के काम में सना सुल्तान हाथ बटा रही है, उससे झुका उका तो जाता नहीं। झाड़ू लगाने का जो काम मिला है, सना सुल्तान पूरी हेल्प करती है, बताइए। और वो अभी अभी तक हमने नेजी को नहीं देखा है कि कोई ट्रॉली व्रॉली ढकेलते हुए या फिर कन्फेशन रूम से कोई फाइल वगैरह लेके आके पढ़ के सुनाते हुए। नॉट एट ऑल, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसको बस पड़े पड़े खड़े खड़े एक चीज़ से मतलब है, खाना, हगना और रैप करना। ये उसके फेवरेट टाइम पास है। तो यही बंदा चाहिए बिग बॉस को विनिंग करने के लिए। और ये नहीं है कि बिग बॉस ही चाहते हैं उसको विन कराना। भाई बाहर जो ऑडियंस है पागल हो रखी है। अगर मैं कहूँ, अगर मैं पोल करा दूँ अभी ना, तो 100 में से 60 लोग ये बोलेंगे कि नेजी विनर है। इतनी ज़्यादा हवाबाजी चल रही है उस विनर की। कैसा विनर है यार आप लोगों का। तो खैर फिर से बात करेंगे अरमान मलिक का। जो गेम सुधार हुआ है, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि गेम में वापसी कर ली है लड़के ने। और आज एक जो दिल जीतने वाली बात कर ली कि 2M चिप्स आए थे और उनको शेयर करना था कि भैया अरमान, तुम अपने साथ सिर्फ एक ही बंदे के साथ इस 2M को शेयर कर सकते हो, बताओ कौन होगा। सबने सोचा होगा कि यार अब तो ये अपनी बीवी को ही चुनेगा, और किसको चुन सकता है। लेकिन उसने हैरान कर दिया, उसने चुना रणवीर जी को। बिल्कुल रणवीर जी को चुना है। तो इससे सब लोग शॉक्ड, हैरान। और कृतिका क्या बोलती है, यार ये क्या यार, ये लड़का तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, मुझसे बात मत करना। मतलब एक होता है ना नाराज़गी वाली बात। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए फिर भी उसने अपनी दोस्ती को एक बॉन्ड बना है, जो दोस्ती तो नहीं बोल सकता मैं, एक रिस्पेक्ट है अरमान के दिल में रणवीर जी के लिए कि यार बंदा है, दम है बंदे में। और जो खेलता है वो आधा घर बंदा चला रहा है यार। रणवीर के दिमाग से चल रही है इधर का ग्रुप। बाकी इधर की तरफ ज़्यादातर अभी देख रहा हूँ कि हवाबाजी ज़्यादा हो रही है। लोग इधर से ट्रस्ट, एक जो ग्रुप है इधर से ट्रस्ट खोते जा रहे हैं लोग। 3 लोग हैं जो आपस में ट्रस्ट करते हैं, और वो इसलिए साथ में बैठते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम 3 हमारी बुराई कहीं और जाके नहीं करेंगे। इतना उनके अंदर है कॉन्फिडेंस। लेकिन उधर ऐसा नहीं है। उधर कोई भी किसी के भी बारे में बुराइयां कर सकता है, स्ट्रेटजी प्लान कर सकता है। अरमान का एक ही चेहरा है जो कि सामने आया, सबके सामने बेनकाब हुआ, कि वो अपने बंदों को ज़्यादा टारगेट करता है। देखिए कैसे। सबसे पहले शिवानी को उसने टारगेट किया था। शिवानी कहीं ना कहीं अपनी थी उसकी। उसके बाद अभी देखा गया कि सना सुल्तान को टारगेट किया, नॉमिनेट कर दिया सना सुल्तान को। तो क्या गारंटी है जो और हैं, साई हैं और रणवीर जी है या फिर दीपक जी हैं, ये लोग आगे जाके टारगेट नहीं होंगे? चलो बीबी को तो वो साथ में लेके जाएगा ही जाएगा, और लास्ट में बीबी का भी साथ छोड़ने ही वाला है, क्योंकि गेम है वहाँ पे, कोई ये नहीं कि रिश्ते निभाने, है ना। इस बात को तो
इस बात को तो हम भी समझते हैं कि इतना आगे तक वो नहीं लेके जा सकते, लेकिन जितना हो सकता है वो उतना लेके जाएगा, अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करेगा कि भैया कृतिका टॉप 5 तक तो जाए, उसकी कोशिश होगी है। लेकिन फिर भी वो जहाँ जितना कर सकता है, मुझे लगता है इन्वॉल्वमेंट जितना दिखा सकता है उतना दिखा रहा है। और एक यही है, अरमान का इतना बड़ा मतलब इम्पैक्ट है इस सीज़न में कि इधर जो ग्रुप है सिर्फ अरमान के नाम से खौफ खाता है, अरमान के हाथ में वीटो पावर ना लग जाए, अरमान कैप्टन ना बन जाए घर का, अरमान की तरफ अटेंशन ना चली जाए। तो ये चीज़ें हैं जो कि अरमान कंटेंट दे रहा है और वो दिखता भी है। अगर इधर मान लीजिए अरमान हो ना, तो फिर कंटेंट क्या रहेगा, ये लोग किसके बारे में बात करेंगे? साईं के बारे में ये लोग बात करना ही नहीं चाहते, उसको गधा समझते हैं, जाने क्या समझते हैं। और सना सुल्तान को ओवर एक्टिंग समझते हैं, दीपक जी को कोई कंपटीशन उतना समझता ही नहीं है। तो एक है इनके पास टॉपिक और बातचीत करने के लिए बंदा, वो है अरमान मलिक, और उसका होना गेम में बहुत ज़रूरी है। टॉप 3-4 तक मुझे लगता है कि अरमान जाएगा, ये है बात। और 3 लोग, अब बात कर लेते हैं 3 जो बाहर वाले हैं, उनका मुझे आज के पूरे एपिसोड में इन्वॉल्वमेंट इतना ही दिखा जितना कि चाय में अदरक का इन्वॉल्वमेंट होता है, बस इतना इन्वॉल्वमेंट था, कुछ नहीं था। खाली वो चैट कराते हैं आधे घंटे तक ताकि ये लोग आपस में बात कर सकें, और तीनों लोग डिसाइड करते हैं नहीं करते हैं। कोई एक भी अगर ना कर पाए तो इनका जो प्लानिंग होती है वो कैंसिल हो जाती है। तो इसका कोई सेंस बन नहीं रहा है, ये तो पड़ी लकड़ी ले लिया मुझे लगता है बिग बॉस ने, कि ये 3 को बना दिया बाहर वाला, चौथे को बना दिया। ये कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे करके फीका पड़ता जा रहा है, बाहर वाले को लेके अब कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही है किसी को भी। शुरू में थी, जब कटारिया था, थी एक्साइटमेंट कि हाँ यार अब क्या करेगा बाहर वाला, अब क्या करेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, बाहर वाले के पास वीटो पावर आ जानी चाहिए थी, ये टास्क कराने की क्या ज़रूरत थी। जिस हिसाब से अगर एक बंदा उनको और चाहिए था, तो 3 लोग जो बाहर वाले थे जिसमें रणवीर जी खुद हैं, इन तीनों से डिस्कशन करा लेते। लेकिन नहीं भैया, कुछ और कॉन्सेप्ट होता है, कंटेंट बनाना होता है। अभी देखा गया है कि राशन के लिए भी कोई ना कोई टास्क होगा, देखना अगले एपिसोड में। तो ये है दोस्तों अभी तक के एपिसोड का रिव्यू। क्या है इस पर आपका ओपिनियन ज़रूर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।